ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताकू कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। आवाज ठीक आ रही? कम तो नहीं? अपना विषय जो यहाँ चल रहा है ये जैनाभाषियों के अंतर्गत व्यवहाराभासी के स्वरूप को समझने का यहाँ पर अपना प्रकरण चल रहा है। इसमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष के मार्ग हैं, उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए जो देवशास गुरु 7 तत्वादिक का निर्णय जो कारण है, और फिर उसमें से स्वपर का भेद विज्ञान और आत्माश्रित अनुभवपूर्वक आत्मश्रद्धान करना, तो इन 7 तत्वादिक का सही स्वरूप न समझकर उनका अन्यथा स्वरूप समझते हैं जो जीव, और बाही में जो उसका व्यवहार प्रवर्तन है, जो उसके लिए निमित्त आदि हैं, सहचरभूत व्यवहार है ज्ञानियों के जीवन में, उसी को मात्र ग्रहण करके और वो अपने को धर्मात्मा मान लेता है। ऐसे जीवों की यहाँ पर भ्रांति को बताया जा रहा है। तो अभी 7 तत्वों का अन्यथा रूप के अंतर्गत जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर तत्व का अन्यथा श्रद्धान चल रहा है। संवर तत्व के अन्यथा श्रद्धान में जो सिद्धांत में संवर के कारण बदलाए हैं, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इनका यथार्थ स्वरूप नहीं समझता हूँ। क्या समझता है, कैसे अन्यथापना होता है, उसके बारे में यहाँ पर विचार कर रहे हैं। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब परिचय और चारित्र में वो किस प्रकार से अन्यथापना करता है, उस बात को यहाँ पर हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, परिचय। पूछना था, जैसे जीव जब सुखोपयोग दशा में होता है, आत्मानुभूति वाली दशा में जब जीव होता है, तो उसके मतलब बंध और निर्जरा एक साथ कैसे चलती है? अभी चल रहा, वही तो चल रहा है। अब वही ऊपर पढ़ रहे थे, उसी से ध्यान आएगी। जैसे चौथा गुण स्थान में सुखोपयोग की दशा हो। नहीं, अभी जो है इसमें देखो, अभी चलेगा, वो आगे आएगा। वो अभी जो है संवर का जो प्रकरण दिया गया है, ऐसे देखिए। 228 में आ गया नहीं, 228 में प्रश्न आया था कि मुनियों के एक काल में एक भाव होता है। अच्छा, वहाँ उनके बंध भी होता और संबंध निर्जरा भी होते हैं, सो किस प्रकार? 232 पेज पर उसका खुलासा इन्होंने दिया है। फिर से देखो, चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्र अभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहाँ भी निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत होता है। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। तथा पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करे, उस काल में भी उसकी निर्जरा थोड़ी होती है। और छठवें गुण स्थान वाला मुनिराज माने जीव
आहार विहार आदि क्रिया करे उस काल में भी उसकी निर्जरा बहुत होती है तथा बंध उससे भी थोड़ा होता है। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कसाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहाँ से जानना। अब इसमें आपको क्या शंका है ये बताइए। चलो कौन सा? ये है कि जैसे भाव एक जो हो रहा है शुद्ध भाव हो रहा है, तो वो शुद्ध भाव मतलब निर्जरा का भी कारण और वही शुद्ध भाव बनने का भी कारण। शुद्ध भाव कहाँ कह रहे हैं? कहाँ है शुद्ध भाव? एक भाव लिखा है, एक भाव में शुद्ध थोड़ी लिखा, मिश्र भाव बताया उसमें। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है संवर का प्रारंभ में अपन को जो स्वरूप दिया है 228 नंबर पर, तो इसमें जो है मूल में ही दिया है उन्होंने कि प्रश्न पहले यहाँ उठाया उन्होंने, तथा संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभ आश्रव भावों को संवर जानता है। ये व्यवहाराभासी की बात है। परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने, वह नहीं हो सकता। प्रश्न, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कह रहे शास्त्रों में तो लिखा है ऐसा। प्रश्न क्या है द्वारा? मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहाँ उनके बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होते हैं। सो किस प्रकार है? उसका समाधान दिया था, वह भाव मिश्र रूप है, वो मात्र अकेले शुभ भाव रूप नहीं है, वो भाव मिश्र रूप है। कुछ बीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है। जो अंश बीतराग हुए उनसे संवर है और जो अंश सराग रहे उनसे बंध है। सो एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह बीतरागता है। ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि ही के होती है। इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है। मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। क्योंकि जो व्यवहाराभासी है उसका तो मात्र बाहर के व्यवहार रूप परिवर्तन में ही शुभ भाव रूप प्रवृत्ति चलती है। उसको अपने निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप ऐसा शुद्ध परिणति तो प्रकट हुई नहीं है। शुद्धोपयोग पूर्वक अपने ऐसे शुद्ध आत्मा को, जो द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत एक रूप आत्मा है, अभेद आत्मा है, सामान्य आत्मा है, उस आत्मा का जब लक्ष्य करके माने जो जीव मिथ्यात्व में है जिसको सम्यक प्राप्त करना है, तो वो ऐसे तत्व निर्णय करके अपने स्वरूप को ऊर्ध्व करके उसके उन्मुख अपने उपयोग को करता है और फिर उसके कर्मों का उपसमाधि होकर के और उसका अनुदय पूर्वक फिर अपने स्वरूप की अनुभूति पूर्वक प्रतीति और लीनता होती है। तो जितनी जितनी उसकी लीनता माने अंदर में ज्ञान श्रद्धांत तो सभी सम्यक दृष्टियों को एक जैसा चल रहा है, परंतु चारित्र में उसकी विशेषता रहती है। जिस गुण स्थान में जितनी कसाई गई, चौथे में अनंतानुबंधी, पाँचवें में एक और अप्रत्यख्यान, छठवें आदि में फिर एक और प्रत्यख्यान, फिर संजुलन कसाय 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोक चलता है। वहाँ तक भी माने 6वें गुण स्थान तक तो बुद्धिपूर्वक राग चलते हैं। 7वें गुण स्थान से जो अपरमत्त दशा है वहाँ से फिर अबुद्धिपूर्वक जो है राग आदि जो है उनकी प्रवृत्ति कसायों की, संजुलन कसाय की अत्यंत मंद से मंदतर मंदतम होती जाती है। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ मात्र रह जाता है। तो वहाँ जो है जघन्य गुण बंध का कारण नहीं बताया है, न जघन्य गुणानाम तो वो जो है सूक्ष्म लोभ मोहिनी कर्म के बंध का कारण नहीं होता। फिर अन्य कर्मों के बंध का हेतु तो बनता है, परंतु मोहिनी कर्म के बंध का हेतु नहीं है। तो वहाँ से मोह का अभाव होकर के और फिर 11वें में जाए उपशम करके जाएगा, अथवा 12वें में जाए क्षय करके, तो 12वें के बाद फिर नियम से
मोह का क्षय और फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय होकर केवल ज्ञान हो जाएगा, उसको सर्वज्ञ दशा होगी। तो ये जो है इसकी जो मिश्र धारा चल रही है कि अपने शुद्धात्मा के आश्रय से जो वीतराग परिणति वीतराग भाव प्रकट हो रहा है वो संबंध निद्रा का कारण है, और जितने अंशों में अभी कसाय विद्यमान रह रही है वो आश्रय बंध का हेतु है। ऐसा मिथ्या दृष्टि को समझ में आता नहीं, क्योंकि उसने अपने सही स्वरूप का निर्णय आदि करके स्वरूप का आश्रय किया ही नहीं। वो तो बाहर के ही जो सम्यक दृष्टियों के जीवन में पूर्वचर अथवा सहचर व्यवहार आदि पाया जाता है उसी को धारण करके वो अपने को धर्मात्मा मान रहा है। इसलिए उनके ऐसा एक भाव में दो धाराएं चल रही, एक ही भाव से प्रशस्त राग से ही संबंध निद्रा माने और उसी से आश्रवबंध माने, ऐसा नहीं होता है। एक भाव दो प्रकार से घटित कर रहे लगता है, एक तो शुभ अशुभ या शुद्ध एक भाव वो अलग हो गया। एक भाव ऐसा हुआ कि जो जितनी वीतरागता है और जितनी सरागता है वो संपूर्ण को एक भाव ले रहे एक तरफ। नहीं कहाँ तुम एक तरफ जो है शुभ अशुभ और शुद्ध एक भाव, एक शुभ भाव से ही निर्जरा और एक शुभ भाव से ही बंद, एक तो शुभ भाव एक अलग ले रहा है। अलग का मतलब एक ही भाव उसकी और दूसरी भाव वहाँ मिश्रित भाव ले रहे हैं कि एक जितनी सरागता है वो बंध का कारण है और जितनी वीतरागता है वो निर्जरा का कारण है। एक भाव माने मिश्र भाव लेंगे क्या भाई? चारित्र गुण में कुछ सरागता कुछ वीतरागता चल रही है, बाकी ज्ञान में क्षयोपम ज्ञान सम्यक ज्ञान है, श्रद्धान में सम्यक श्रद्धान है, जो क्षयोपम हो अथवा उपसम हो अथवा छायक हो, तीनों सम्यक हो सकते हैं चौथे गुण स्थान से ही। इसलिए श्रद्धान तो सबका एक जैसा है, ज्ञान में भी सम्यकपना ज्यों कहते हो क्षयोपम भाव है, पर चारित्र में ये मिश्र धारा चल रही है। तो चारित्र के कारण से यहाँ पर जितने अंशों में वीतरागता हो रही है उतने अंशों में आश्रवबंध का भाव है, संबंध निद्रा चल रहा है, और जितने अंशों में उसके अभी आश्रव हो रहा है, कसाय चल रही है, उतनी उतनी जो उसके आश्रवबंध चल रहा है। नहीं, जैसे सातवें गुण स्थान में जब स्वरूप में स्थिरता चल रही है तो स्वरूप में स्थिरता के समय मतलब उसे अबुद्धि पूर्वक कसाएं बढ़त रही हैं 10वें गुण स्थान तक। वो अबुद्धि पूर्वक बुद्धि पूर्वक तो अपने स्वरूप में लीनता का प्रसार चल रहा है उसकी, पर अबुद्धि पूर्वक अभी अस्थिरता भी चल रही है। बस जैसे अपन ये सोचो इस साइकिल को अपन ने खड़ी कर दी न्यूट्रल में डाल दिया और अपन ब्रेक भी लगा रहे हैं, अब चलाने का प्रयत्न नहीं है, परंतु अभी वो पूर्व संस्कार वसात चल रही है, वो चला नहीं रहा है। उपयोग अपना बाहर स्वभाव में नहीं लगा रहा है, अपने स्वरूप में ही लगा रहा है, पर अभी जो पूर्व में जो उसके बाहर स्वभाव कार्यों प्रवृत्ति थी उसके कारण से अस्थिरता जनना बुद्धिपूर्वक उसका पूरा 10वें गुण स्थान तक कसाय चलती रहती। हाँ, मतलब चौथे से लेकर 10वें तक स्वरूप स्थिरता के कारण चौथे से तो शुद्ध उपयोग पूर्वक वीतरागता चालू हो गई। अब बुद्धि अबुद्धि पूर्वक देखो, चौथे गुण स्थान में 3 उपयोग होते हैं, एक ही गुण स्थान है। 5वें गुण स्थान में भी 100 शुद्ध उपयोग होते हैं, एक ही गुण स्थान है। 6वें गुण मुनि राजों की जो प्रवृत्ति है और जो उपयोग है उसके गुण स्थान अलग कर दिया। जो प्रमत्त दशा है 6वें गुण स्थान में, कसाय उतनी ही है अभी, परंतु उसका गुण स्थान अलग हो गया। अभी कसाय संजुलन कसाय चल रही, यहाँ पर भी 5वें गुण स्थान में 2 चौगड़ी कसाय चल रही, 4थे गुण स्थान में 3 कसाय चल रही, परंतु उपयोग के 3 भेद थे वहाँ, शुद्ध उपयोग, सो उपयोग, असो उपयोग, ऐसे 5म में। पर मुनिराजों के गुणस्थान बदलते जाते, कसाय अभी वही चल रही, पर वहाँ गुणस्थान अलग कर दिया। बाहर की प्रवृत्ति जब प्रमत्त दशा है तब तक तो उनका सो उपयोग चलेगा, माने बाहर में प्रवृत्ति चलेगी, और जैसे ही ध्यान में चले जाएंगे उस समय उनका गुणस्थान बदल गया, और ऊपर उपयोग की एकाग्रता बनाएंगे, गुणस्थान बदल गया और बदल गया, तो वो सूक्ष्म रूपेण उनके जो है गुणस्थानों की परिपाटी बदला। यहाँ एक सामान्य रूप से, वैसे सूक्ष्म रूप से अगर करना है तो यहाँ भी बन जाएंगे, परंतु अपन को एक सामान्य ज्ञान कराया है, तो यहाँ अपन को एक ही गुण स्थान में 3 उपयोग सिद्ध किए। यहाँ
अभी 3 बना था, सबको अलग, सबको और अलग। इतनी कसाय की तीव्रता, मंदता और शुद्धता, वो उस प्रकट कसायों में ऐसे 3 भेद हो जाएंगे, स्थूलता, मध्यमता और सूक्ष्मता। तो वो यहाँ भी अपन पर जरूरत नहीं है समझने के लिए, अपन इतने में समझ लो उपयोग के आधार पर। मुनिराज को तीनों नहीं घटेंगे, क्या दो ही तीनों? घटेंगे। 2 शुभ और मुनिराजों को 2 भेद बतलाए, शुभ उपयोगी और शुद्ध उपयोगी मुनि बताए, अशुभ उपयोगी नहीं बतलाए। तो ये जो है यहाँ पर समझ लेना। यदि सूक्ष्म रीति से अवधिपूर्वक देखो एक एक गुणस्थान के टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा, वैसे तो जितने प्रकार के भाव हैं उतने प्रकार के गुणस्थान बनते हैं, पर अपन को सामान्य जनता को स्थूल गुणस्थानों का विभाग किया है। जैसे अपन ने अभी चर्चा कर चुके कि जितने प्रकार के विद्यार्थी होते हैं एक एक क्लास में, उतने प्रकार के उनका व्यक्तित्व होता है। आप उनको कोई डिग्री समानता वाली दे नहीं सकते। इतने जीव हैं, किसी के भी परिणाम एक जैसे नहीं मिलते। बौद्धिक भावों की स्थिति तो केवलियों की नहीं मिलती, वो तो दूसरों की छोड़ो। इसलिए ये तो अपन को समझने के लिए एक स्थूल खाका बनाया है। पंचम गुणस्थान में कुछ यही नहीं समझना कि ये ऐसे ऐसी क्रियाएँ हैं, 11 प्रतिमाएँ हैं तो ये बहुत मोटी है वो। ज़्यादातर अपन लोग क्या करते हैं, बहुत व्यवहारिकता में मूल्यांकन करते व्यक्तियों का। त्रियंश है पंचम गुणस्थान में असंख्यात, उनकी कौन सी प्रतिमा है? बाहर में क्या देखोगे? और नारकी है, 7 नरकों में अविरत सम्यक दृष्टि है, उनका मूल्यांकन कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते बाहर से। तो अंदर की स्वरूप की लीनता, कसायों का अभाव, सम्यक दर्शन आदि वो बराबर उनके सबके एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं। पर बाहर के बौद्धिक भावों की स्थिति मेल नहीं खाती। अंदर से शुद्धता तो सब प्रकट एक जैसी हो रही। मिथ्यात गया तो सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा आ गई, और अज्ञान गया तो सम्यक ज्ञान चल रहा है। वो किसी भी जाति का सम्यक ज्ञान हो, परावलंबन में धर्म नहीं मानता। चाहे क्षयुप उसका तुष्मास भिन्न वाले हो और चाहे द्वादशांग के पाठी, सब स्वावलंबन से मोक्ष मार्ग मानते हैं। परावलंबन से कोई ज्ञान, किसी भी प्रकार का सम्यक ज्ञान वो मोक्ष मार्ग नहीं मानता। तो वो बराबर ज्ञान सम्यक है उसका, क्षयुप सम कम है ज़्यादा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पर वो वस्तु तत्व के बारे में कोई भ्रांति तो नहीं है उसको, उसमें कोई अन्यथापना नहीं। अब यहाँ जो है कसायों की जाति जो है, माने जो प्रकट कसाएँ हैं, अभाव हो रहा है उसमें तो वितरागता चल रही है, उसमें तो कोई अंतर नहीं। परंतु जो अभी कसाएँ हैं उनकी तारतम्यता बहुत है, तो उसमें भेद प्रभेद बहुत होते, इसलिए उनको अपन समझ लेना। जैसे स्वरूप स्थिरता के काल में जो सुख की अनुभूति चलती है गुणस्थान प्रमाण के साथ में, क्या जो कसाय बाकी उनकी भी अनुभूति में आती है? चल रहा है वो भी उतनी, जैसे जैसे तुम्हारी आपकी शुद्धता बढ़ती जाएगी उसकी जाति आपकी बदलती जाएगी। सुख की जाति, जो सुख की जाति में आपको विशेष विशेष प्रचुरता या विशेष उसका आनंद जो है विशेष भाषित होता जाता है। तो ये अभी अपनी चर्चा गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा तक हो गई थी। अब परिचय जय और चारित्र के बारे में कैसा अन्यथापना है इसको अपन देखते हैं। परिचय जय तथा क्षुदाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिचय सहना कहते हैं। तो उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में क्षुदादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो वे सुख दुख रूप परिणाम हैं, वही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। ऐसे भावों से संवर कैसे हो? इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, ये रूप से उनके जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिचय सहन है। इसमें देखिए अब जिस संवर के जो कारण बतलाए हैं उनमें उस मूल चीज़ को नहीं समझ करके वो बाहर में परिचय सहन करना, मतलब क्या? पाप आदि का उदय आ जाने पर उसको सहना माने बाहर में अपन तीव्र कसाय आदि रूप प्रवृत्ति नहीं करते हुए और अंदर में उसको सहन करें उस तकलीफ को। पर यहाँ कह रहे हैं कि वो सहन करना कोई तकलीफ, वो कोई संवर का कारण नहीं है। यहाँ तो जो तुम्हारे स्वावलंबन से भीतरागता प्रकट हुई उसमें न जुड़ करके उन बाहर की जो भी उदय आ रहा है पुण्य पाप का, उसमें गे रूप रहे। मात्र जैसे अन्य चीज़ों को जान रहा है ऐसे उस उदय को जाने, उसमें जुड़े नहीं।
अब इसमें थोड़ा सा और सूक्ष्म विचार है, ये तो सामान्य से लिख दिया उन्होंने कि उसमें सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो, उसको मात्र गेय रूप से जाने, गेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिसजय है। तो ये तो निश्चय परिसजय सच्चा यही है, इससे आपके कर्मों का आश्रयबंध नहीं हो रहा है। पर साथ में अभी गुणस्थान प्रमाण, जिन जीवों को जितनी कसाय है उतना वो जुड़ते भी हैं, उतना उनको सुख दुख भी होता है, परंतु वो भी उस सुख दुख को भी ज्ञेय के रूप, उसमें ज्ञान की ऊर्धता है, उस सुख दुख में एकत्व बुद्धि नहीं है, सब अविरत सम्यक दृष्टि है, तो वो भी उसको ज्ञेय रूप में लेगा कि ये भी अभी अपनी अस्थिरता जन्य कसाय चल रही है। वो पदार्थों में सुख दुख नहीं है, सुख दुख काय का है, सुख दुख तो अपनी कसाय का है, स्थिरता अपनी कसाय का है। अपन उसमें जो है द्वेष, दुख में द्वेष कर रहे, सुख में राग कर रहे, तो राग द्वेष की वृत्ति है वो तुम्हारी। तो वो अनुकूल पदार्थ लग रहे तुम्हें कोई पाप के उदय में और मोह के संगे संगे, और पुण्य के उदय में और मोह के साथ में, ये सुख दुख का वेदन होता है। सुख दुख का वेदन कोई बाहर के पदार्थों से कारण से नहीं होता है, तुम्हारा जिस जाति का उसमें जुड़ान होगा कसाय का, उस जाति का तुम अनुभव करोगे। साथ में उदय वो साता साता वेदनी निमित्त बनती है, जब पुण्य का उदय आता है तो वही चीज़ तुम्हें सुखरूप भाषित होने लगती है, उस जाति की कसाय पैदा होती है, और जब पाप का उदय आता है तो वही चीज़ तुम्हें दुखरूप भाषित होने लगती है। ऐसी तुम्हारी कसाय पैदा हो जाएगी कि उसके बारे में तुम गलत सोचने लग जाओगे। चीज़ वही है, पर वही चीज़ तुम्हें कभी सुखरूप, जब पुण्य का उदय होता है तो सुखरूप, और जब पाप का उदय होता है तो दुखरूप। पाप का उदय मतलब अपनी उस जाति की निमित्त नैमित्तिक संबंध है, साता वेदनी का उदय है और संग उस जाति का मोह का उदय भी, दोनों का मिलान करके सुख दुख भाषित होती है। तो ये जो है यहाँ पर ये कह रहे कि भाई तुमने जो है बाहर में भूखे भूखे रहने को तुमने क्षुधाधिक हो, माने भूखे रह करके, और तुम्हारे लिए उसके लिए तुम सोचते हो कि इससे कर्मों की निद्रा होगी उपवास आदि करने से, उसको तुम परिसय सहन करना मानते हो। क्षुधाधिक माने होने पर उसके नाश का उपाय माने भोजन आदि तो नहीं करो, और क्या करो कि उसको सहन करो, तो कहते इसको तुम क्या मानते हो, इसको तुम संवर का कारण मानते हो। सो उपाय तो नहीं किया, और अंतरंग में क्षुधा आदि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी होगा, और रति का कारण मिलने पर सुखी होगा। तो वे दुख और सुखरूप परिणाम हैं, वही तो आर्तरोध्यान है। आर्तरोध्यान कैसे हो गए कि जो अपने लिए अनिष्ट सामग्री मिली उससे दुखी होगा, तो कौन सा आर्तध्यान हो गया, अनिष्ट संयोगज नाम का आर्तध्यान हो गया। और दुखी होना नहीं, दुखी होना इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन नाम का आर्तध्यान हो गया। अब उसमें तुम जो है अरे भैया बहुत मरे जा रहे हैं, बहुत तकलीफ, परंतु अब सोच रहा है कि इससे कर्मों की निद्रा हुई है, तो कैसे हुई है? सुखी दुखी होना तो ये तुम्हारी कर्म आश्रय बंध का कारण है। मैं सुखी दुखी रंग कराओ, एकत्व बुद्धि करो तो मिथ्यात् संग चल रहा हो। भाई तुम ज्ञाता नहीं रह करके भेद विज्ञान हो, सम्यक दृष्टि हो, उसको भी पाप के उदय में आंशिक रूप में दुख भाव से जुड़ेगा, दुखी लगेगा, पर साथ में उसको ज्ञेय रूप जानेगा, एकत्व बुद्धि नहीं करेगा कि हम दुख, ये हम हैं। अपने को तो ज्ञाता जानेगा, और जितने अंशों में स्वरूप स्थिरता चल रही वो अपना स्वभाव जानेगा, और जितना अपन जुड़ रहे वो अपनी कमजोरी से कसाय का भाव जानेगा, आश्रय भाव जानेगा, उसमें भेद विज्ञान रखेगा वो। अब ये इसको कोई भेद है नहीं पता, पर का तो दुख का कारण है ही नहीं, तुम्हारा जुड़ान ही दुख का कारण है उसमें। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि मैंने संयोग बहुत है, यहाँ तू संयोगी भाव न कर। यदि तू संयोगी भाव करे तो संयोगों का दोष नहीं। चेत अरे नर रे यह नरभवित रहा। जितने भी संयोग हैं वे कोई सुख दुख के कारण नहीं है। तुम संयोगी भाव करके उसमें मिथ्या कल्पना करके अथवा अस्थिरता जन राग द्वेष करके दुखी होते हो, तो अब वो तुम्हारा भाव है। अब ये तुम जानो कि तुम एकत्व बुद्धिपूर्वक उसमें सुख दुख की कल्पना कर रहे, अथवा धारणा बना ली तुमने किसी के बारे में। ये सोच लो तुमने जीवन पर्यंत के लिए तुमने किसी को अपनी पत्नी मान लिया, और तत्व दृष्टि से कि ये भी एक स्वतंत्र द्रव्य है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर बीच में ये तुम उसको तोड़ करके और ऐसा नहीं करते तो अनंत आनबंदी का साथ चल रही तुम्हारी, परिग्रह में एकत्व बुद्धि चल रही है, सब में लगा लेना ऐसे अनंत आनबंदी का साथ 6 महीने से ज़्यादा,
कहीं भी तुम्हारी ऐसी एकत्व बुद्धि की वासना चल रही, समझ लेना कि तुम्हारी उसमें अनंतानुबंधी कसाय की वासना चल रही। जहाँ जहाँ भी तुम अपने आप को उस प्रकार का इन्वॉल्व करके उसी संस्कार में जीते रहते हो, इसको बार बार आपको तत्वाभ्यास के बल से तोड़ना पड़ेगा अगर मिथ्यात्व गलाना है। और यदि सम्यक दृष्टि हो तो उसकी ज़्यादा चलती नहीं है, बीच बीच में निर्विकल्प होकर के अतिमनी आनंद भोगते हुए बिल्कुल साफ करता है अपनी परिणति को। और तत्व ज्ञान पूर्वक तो भेद विज्ञान जानता ही है, वो निर्णय करता ही है कि ये अपना वास्तव में तो कोई लेना देना है नहीं, जो अपना जबरदस्ती व्यवहार का अपना एक व्यवहारिक व्यवस्था है अपन ने बनाई थी, पर वास्तव में इससे अपना कोई संबंध है नहीं। तो वो व्यवहारिक दृष्टि से उस संयोगों में रहता भी है, जानता भी है, और एकत्व बुद्धि करके नहीं जीता है, वो वेद विज्ञान करके जीता है। और सम्यक दृष्टि तो बीच बीच में निर्विकल्प होकर अनुभूति भी करता रहता है, इसलिए उसको इन सब चीज़ों को भूलता जाता है वो। तो ऐसा जो है यहाँ जो इसका परिचय जय का जो मानना है, कहते ये सब आर्तरोध ध्यान है। तो दुख का कारण मिलने पर, तो अब दुख का कारण मिलने पर, अनिष्ट सामग्री मिलने पर, तो ये कौन सा रौद्र ध्यान कैसे हो गया इसमें? अनिष्ट सामग्री मिलने पर फिर उनको हटाने के लिए नहीं, यहाँ पर अनिष्ट सामग्री में तो आर्त ध्यान हो गया, इष्ट सामग्री में रौद्र ध्यान बता रहे। हिंसानंदी आदि करेगा, मैंने उसमें क्या परिग्रह नंदी, वो परिग्रह तुम्हारे लिए इष्ट अच्छा लग रहा है, वो तुम्हारे लिए परिग्रह अच्छा तो है ही नहीं है? तो अब ये कौन सा हिंसानंदी, हिंसा भी हो रही, तुम्हारे स्वभाव का विघात हो रहा है और इसमें तुम आनंद मान रहे हो। तो हिंसानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान, ये तुम्हारा चल रहा है। उस सामग्री को तुम अच्छा मान रहे हो, कौन सी इष्ट सामग्री, इष्ट, कोई इष्ट तो है नहीं, कल्पना करके मान रहे तुम उसको अच्छा मान रहे। तो क्या हो गया? परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान। और हिंसानंदी इसलिए हो गया कि तुम्हारी कसाय बरत रही है, वो आत्मा के स्वभाव का घात कर, उसमें तुम आनंद मान रहे हो करके इस प्रकार के भाव। तो ये सब रौद्र ध्यान चल रहा है। वो इष्ट सामग्री को छल कपट से जुटाएगा तो वो चोरियानंदी होगी। जो इष्ट सामग्री है उसे छल कपट करके जुटाएगा। तो हिंसानंदी मृषानंदी, मैंने उसमें झूठ बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, तो वे सब लग जाएंगे उसमें। देखो एक उसमें जो है दूसरी तरीके से ऐसा सोचो कि आपके लिए बीमारी हो गई, अब बीमारी आपके लिए अनिष्ट है और स्वास्थ्य आपके लिए इष्ट है, तो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, और संग उसकी तकलीफ हो रही है, तो पीड़ा चिंतन, और आगे के लिए निदान कर रहे हैं कब हम स्वस्थ हुए, कब अच्छे से बढ़िया खाएंगे पिएंगे स्वस्थ हो करके, ये निदान भी चल रहा है। तो ये कहीं में तुम्हारे सोच के ऊपर है कि तुम कौन कौन तरीके से उसमें विचार करते हो। दृष्टिकोण बदलता रहता है, कभी स्वास्थ्य का विचार करते हो, कभी बीमारी का विचार करते हो, कभी दुख का विचार करते हो, कभी आगे की कल्पना करते हो। तो अब ये तुम्हारे वही में आधार चल रहा है, तुम्हारे सभी अपने स्वरूप को भूले हुए हो सर, बताओ इन्हीं में लगे रहोगे। देखो ज्ञानियों को भी अस्थिरता जन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पंचम गुण स्थान तक हो सकती है, पर वे ज़्यादा नहीं चलती, लगातार थोड़े समय के लिए अस्थिरता। मुनिराजों को भी 3 प्रकार के आर्त ध्यान क्षणिक हो सकते हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन, निदान नहीं होता उनके, रौद्र ध्यान नहीं होता क्योंकि उनके परिग्रह वगैरह कुछ है ही नहीं। तो पर है अस्थिरता जन, उनमें एकत्व बुद्धि नहीं चलेगी, जुड़ान होकर के थोड़ी संकलिष्टता बन जाएगी, परंतु फिर तत्व ज्ञान के बल से उसको तोड़ दोगे। या सहज तुम्हारी गुण स्थान प्रमाण को ज़्यादा समय नहीं चलता, अपने आप उसकी वासना खत्म हो जाती है। तो ये जो है ये प्रक्रिया यहाँ पर जो है, जिसको ऐसा तत्व ज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं हो, स्वभाव का भाव भाषण नहीं हो, तो ये बाहर के कष्ट आदि सहन करने को ये परिचय सहन करना मानता है। तो कहते हैं ये तो आर्तरोध ध्यान है, और ऐसे भावों से संपर्क कैसे होगा? आर्तरोध ध्यानों से। इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, गे रूप से उनका मात्र जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिचय जय है। निश्चय से वही आपके लिए संबंध निद्रा का कारण है। परिणति में भीतरागता और ज्ञान में अपने से भिन्न गे रूप जान रहा है उसको, उसमें एकत्व बुद्धि आदि नहीं, उसमें जुड़ के दुख नहीं। और जितना गुण स्थान प्रमाण दुख है
तो वो अपनी कमजोरी का है, वो पदार्थों का सुख दुख का नहीं है, वो ज्ञानी जानता है, ऐसा जानना। चलिए आगे देखिए, चारित्र का संबंध में किस प्रकार से अन्यथापना होता है। चारित्र तथा हिंसा आदि सावध योग के त्याग को चारित्र मानता है, वहाँ महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेयपने से ग्राह्य मानता है। परंतु तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हों, तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है, इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। सकल कसाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। यहाँ जो है देखो, यहाँ सकल कसाय रहित जो उदासीन भाव है उसी का नाम चारित्र है। इस सर्व संपूर्णता की अपेक्षा सामान्य कथन हो गया। अगर आप सूक्ष्मता की अपेक्षा विचार करो तो जितना जितना कसाय रहित स्वरूप स्थिरता का भाव है वो चारित्र है, जितनी जितनी कसाय है वो अचारित्र है, वो चारित्र नहीं है। तो अब ये यहाँ पर अपन को दिया कि जो व्यवहाराभासी है वो चारित्र किसे मानता है कि जो हिंसा आदि 5 पापों का साबद्ध योग के त्याग को तो चारित्र मानता है। वहाँ महाव्रत आदि रूप जो सोपयोग है, शुभ योग को उपादेय रूप पने से ग्राही मानता है। परंतु तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। कहाँ कहा है तत्वार सूत्र में महाव्रत और अणुव्रतों को आश्रव रूप? देखो नहीं, भाषा में तो संबर है, संबर थोड़ी, यहाँ तो आश्रव की बात बता रहे हैं। पता है देखो, इसके लिए सबसे पहले सामान्य में तो ये बताया है काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस अशुभा पापस। जो अपना मन वचन काय का योग है वो 2 प्रकार से प्रवृत्ति करता है, एक शुभ और एक अशुभ। तो यहाँ शुभ योग वो सब क्या है, ये आश्रव के भेद में जाता है। दूसरा अपन को दिया हुआ है देव पर्याय के आश्रव बंध के कारणों में, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य। तो ये देव आयु के बंध आदि का, देव गति आदि के बंध का कारण है। तो ये अपनो शुभ आश्रव होता है इससे। तो ये सराग संयम माने जो संयम राग वाला संयम है वो तो चूंकि वहाँ तो साधक की दशा है, पर यहाँ तो ये कान से व्यवहाराभासी की बात चल रही, इसलिए वो उदाहरण तो वो तो चूंकि मुनिराजों को दिया है और श्राप देश वृत्ति को दिया है, तो इसलिए सराग संयम, संयम असंयम ये लिया। तो यहाँ इन्होंने उस असंयम वो 2 लिए, संयम असंयम। तो संयम कैसे कहते हैं कि जो कसाय का भाव हुआ है जितने अंशों में सम्यक काल, वो तो है संयम। और जो आपने अणुव्रत आदि लिए है, सीमा रखी है, वो है असंयम। जो तुमने रख रखा है, तुम सोच रहे हैं हमने परिग्रह सीमा कर ली, तो वो पाप है। और जो छोड़ दिया वो है, जो एक स्त्री को रख रखा है वो कुशील है, और जितनी स्त्रियों का भोगने का भाव छोड़ दिया वो है शील। और अपन मानते क्या है, बाहर के उसको मानते हैं। ये प्रवृत्ति, ये तो पाप है। और जो प्रवृत्ति छूट गई, वीतरागता बढ़ रही है, वो तुम्हारा धर्म है। अब ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो क्या है, भ्रम में रहता है इसमें। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया देखो, जो आपने पाप छोड़ दिए हैं और जो महाव्रत आदि रूप शुभ योग को उपादेय पने से ग्राही मानना है, परंतु इसको शास्त्रों में तो उसके लिए आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रतों को भी आश्रव रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो, तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है, इसलिए महाव्रत आदि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं है। सकल कसाय रहित माने जितना का सकल कसाय माने जो कसाय के अभाव रूप प्रवृत्ति है, स्वरूप स्थिरता की, जो उदासीन भाव उसी का नाम चारित्र जानना, जिसमें कोई स्वभाव प्रवृत्ति नहीं है। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है,
वह चारित्र का मल है। क्या कहा? पढ़ो तो ना पूरा। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावध योग का ही त्याग करते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष कंदमूल आदि बहुत दोष वाली हरितकाय का त्याग करता है और कितनी ही हरितकायों का भक्षण करता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता, उसी प्रकार मुनि हिंसादि तीव्र कसाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कसाय रूप महाभूतादि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। तब ये जो है मैंने साधक जीवों की सम्यक दृष्टियों का स्वरूप बता रही है। तो पहले क्या बता रहे हैं कि जो संजलन कसाय है, उस संजलन कसाय में दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं। एक सर्वघाती स्पर्धक, जब वो मिथ्यात्व आदि दशा में होता है तो संजलन कसाय का उदय भी चल रहा है, और उसमें सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है उस समय। और जिस समय ये सम्यक दृष्टि बनकर की और जब छठम आदि गुण स्थानों में पहुँच गया, तो अब उसमें सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव हो गया है, उनका क्षयोपशम बढ़ रहा है। क्षयोपशम बढ़ रहा माने जैसे सम्यक प्रकृति का उदय होने पर मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय होने पर वो देशघाती प्रकृति है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है अब जो चारित्र का देश संयम आदि का विघात करते हैं, ऐसे स्पर्धकों का तो अभाव हो गया है। और जो चारित्र के साथ साथ जो उसमें थोड़ी दोष लगाते हैं, तो वो जो है इस प्रकार का जो है उसके देशघाती तुम्हारे से देशघाती स्पर्धकों का उदय है। तो उसमें जो है चारित्र का विघात नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विघात, उसमें दोष लगता है। किसमें? जैसे सम्यक्त में दोष लगता है, सम्यक प्रकृति के उदय रहने पर सम्यक्त का विघात नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर चारित्र का विघात नहीं हो रहा है, इसमें दोष लग रहा है। हाँ, वो उतना चलम लगाड़, यहाँ पर अस्थिरता जन्म उतना दोष लग रहा है। तो कहते हैं वो इस प्रकार के उदय महामंद प्रशस्त राग होता है उनके, और वह चारित्र का मल जानते हैं उसे कोई धर्म नहीं जानते, वो संबंध नहीं जानते, उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते हैं। करते मतलब करते का होता है, उनके त्याग नहीं हो पाता है, मजबूरी है। सावध योग का ही त्याग करते हैं, परंतु जैसे कोई पुरुष कंदमूल आदि बहुत दोष वाली हरित काय का तो त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण भी करता है, माने जो कम हिंसा वाली, हिंसा तो है ही उसमें, परंतु उसे धर्म नहीं मानता। ये दृष्टांत। उसी प्रकार मुनिराज हिंसा आदि तीव्र कसाय रूप भावों का तो त्याग करते हैं और कितने ही मंद कसाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते, उसको दोष मानते हैं। दूसरी जगह एक दृष्टांत दिया है चावलों का। क्या? चावलों का दृष्टांत दिया है। क्या दिया है कि जैसे चावल होते हैं तो ऊपर का जो छिलका है वो तो चावल है ही नहीं, पर अंदर में जो उसकी ललामी लगी रहती थोड़ी थोड़ी, वो भी चावल नहीं है, वो चावल का दोष है, पर निकलता हुआ नहीं जान करके वो चावलों के साथ में रहता है। ऐसे ही यहाँ पर जब तक अभी पूर्ण कसाय का अभाव नहीं हो रहा है, तब तक वो संजनन कसाय संबंधी कसाय चलती है और उसके मात्र उसमें महाव्रत आदि का पालन होता है, कि उस जाति की कसाय और पाप वाली है ही नहीं उनके पास कि जिसमें वो इस प्रकार स्थूल पाप की प्रवृत्ति करे। तो इस प्रकार से कहते वो, परंतु उसको वो धर्म नहीं मानते, संबंध निराकार नहीं जानते, वो दोष जानते। फिर प्रश्न उठाया इसमें, यदि ऐसा है, प्रश्न यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रत आदि कैसे कहे हैं? समाधान, वह व्यवहार चारित्र कहा है और व्यवहार नाम उपचार का है, तो महाव्रत आदि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है, ऐसा संबंध जानकर महाव्रत आदि में चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से निकषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है। इस प्रकार संवर के कारणों को अन्यथा जानते हुए संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता। हाँ, अब यहाँ देखो ये कह रहे हैं
कि प्रश्न उठाया कि भाई 13 प्रकार का जो चारित्र बतलाया है उसमें महाव्रत आदि को कहा है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। तो कहते महाव्रत आदि को तुमने 13 प्रकार के चारित्रों में तो लिया है। तो कहते वह तो व्यवहार चारित्र कहा है और व्यवहार नाम उपचार का है। सो महाव्रत आदि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है। क्या महाव्रत आदि होने पर, देखो इसमें टोडरमल जी ने लिखा एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। कुछ कारण तो ऐसे होते हैं कि मुख्य रूप से होते हैं, गौण रूप से ना हो तो भी कार्य होता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिसके होने पर कार्य होता भी है और नहीं, जिसके नहीं होने पर कार्य नहीं होता, जिसके होने पर कार्य होता भी है और नहीं भी होता। ये महाव्रत आदि ऐसे ही है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिसके होने पर कार्य होता ही है और जिसके नहीं होने पर कार्य नहीं होता है। तो उसमें जो तप आदि है उनको तो ऐसे कारण है कि मुख्य रूप से होते हैं, कदाचित नहीं भी होवे भरत चक्रवर्ती आदि जैसों को, तो भी उनका काम होता है, रुकता नहीं। महाव्रत कैसे है? इसके बिना तो चारित्र वीतरागता होती ही नहीं है मुनिराजों की, पर इसके होने पर हो भी जरूरी नहीं। इसके होने पर रत्नत्रय आदि हो तो वीतरागता होगी, और इसके होने पर अगर रत्नत्रय की साधना नहीं हो तो वीतरागता नहीं होगी। ये ऐसे कारण है। इसका एक तरफा अविनाभाव संबंध लगता है। इसके बिना तो महाव्रत आदि संबंधी वीतरागता उतनी ऊंची हो ही नहीं सकती मुनिराजों की, पर इसके होने पर हो ही जाए ये जरूरी नहीं। दूसरा साधन जुटाया जाए तो वो कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता। पर रत्नत्रय एक ऐसा साधन है कि जिसके होने पर मोक्ष होता ही होता है, नहीं होने पर नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये महाव्रत आदि उसी रूप में, तो इन पर आरोप करते हैं। फिर जब रत्नत्रय आदि जिनके जीवन में होता है तो साथ में इन महाव्रत आदि पर धर्म का आरोप किया जाता है, तो इसका नाम उपचार है। क्यों? कि ऐसे ही इसका ही ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इसके बिना होते नहीं है, इसलिए वो दिया यहाँ। तो कहते हैं यहाँ पर कि ऐसा संबंध जानकर, कैसा संबंध जानकर कि महाव्रत आदि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है। महाव्रत आदि के बिना वीतराग चारित्र नहीं हो सकता है। ऐसा संबंध जानकर महाव्रत आदि में चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से विचार किया जाए तो निकसाय भाव है, वही सच्चा चारित्र जानना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यवहाराभासी की कैसी कैसी भूलें होती हैं इस संबंध में वो यहाँ थोड़ा दिग्दर्शन कराया। इस प्रकार संबर के कारणों को अन्यथा जानते हुए संबर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता। अब आगे जो है क्रम से निर्जरा तत्व के संबंध में भी उसी प्रकार की यहाँ अन्यथापन सिद्ध किया इन्होंने। लेना हो एक घंटा तो नहीं है? पहले अर्थ कर लेना, हैं? अर्थ कर लेना, सामान्य तौर से पढ़ना। देख लो, चलो थोड़ा बहुत पढ़ लो। देखिए हाँ, अब जो है जो 7 तथ्य है उसमें से संबर तत्व का अन्यथापना कैसा होता है व्यवहाराभासी की वो बता दिए। अब निर्जरा तत्व का अन्यथापना कैसा होता है उसका खुलासा। अच्छा, ऊपर जैसे जो महाव्रत लिया है तो महावृत्ति हो भी जाए पर उसके चारित्र हो ये जरूरी नहीं। हाँ वही तो बताया ना कि महाव्रत होने पर बाहर में 28 गुण ले लिए उसने। अब वही बता रहे हैं कि उसका महाव्रत आदि लेने पर या वीतराग चारित्र हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर इसके बिना वीतराग चारित्र नहीं होता, ये बता रहे हैं। वीतराग चारित्र जब होगा तो महाव्रत बाहर महाव्रत वालों के होगा, उसके बिना महाव्रतों के नहीं होगा। जो लोग ये सर्वथा ऐसा कह देंगे कि ये तो परद्रव्य है या ये इससे अपना क्या क्रियाकांड है, ऐसा नहीं चलेगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कर्णान योग में
मिथ्यात्व कर्म के उपसम क्षय क्षय उपसम को सम्यक दर्शन का कारण कहा है, और उसी के आधार पर उपसम सम्यक, क्षय उपसम सम्यक, छायक सम्यक कहा गया है। कौन सा कथन है? ये तो व्यवहार करने की अपेक्षा से कौन सा व्यवहार है? निमित्त नैमित्तिक नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो अपने लिए व्यवहार दो प्रकार के, एक अनुपचरित असद्भूत, एक उपचरित सद्भूत। ये कौन सा? ये तो अनुपचरित नहीं है, कर्म के साथ चरित थोड़ी सद्भूत जाएगा, कर्म के साथ है ना, असद्भूत है। कर्म के साथ है। अरे कर्म के साथ तो है, पर असद्भूत में दो भेद है ना, एक अनुपचरित असद्भूत और एक उपचरित असद्भूत। अनुपचरित में जाएगा। ये एक क्षेत्रावगाही संबंध आत्मा के साथ इन कर्मों का संबंध रहता है, इसलिए अनुपचरित। तो इनके बिना उपसम क्षय क्षय उपसम के सम्यक्त तीन काल में नहीं होता, पर इनसे नहीं होता है। सम्यक्त तो होता है वो अपने आत्मा के आश्रय से होता है, और आत्मा में होता है, कर्मों से नहीं होता, कर्मों में नहीं होता सम्यक्त। इस पे तो सिर्फ ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध से आरोप आता है, पर ये ज्ञान होना चाहिए। तुम सर्वथा इसका उड़ा दो अगर, क्या पर वो क्या लेना देना, आत्मा तो दो द्रव्यों की पृथकता है, ऐसा वो नहीं चलता इसमें। हाँ, मतलब अपने भाव का विचार ही ना करें। और सुनो, सम्यक्त जब भी होगा इस मिथ्यात्व कर्म के अनुदय पूर्वक ही होगा। जब तक इनका उदय रहेगा तब तक सम्यक्त नहीं होता है। परिणाम विशेष के माध्यम से करण लब्धि में इनका अंतरकरण विधान से उपशम कर दिया जाएगा, और अनुदय होगा, और इसके बाद जब अनुदय होगा तो उदय नहीं है, तो तत्संबंधी भाव में निमित्त कौन बने? इसलिए उस समय अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति होती है, ऐसा उसका संबंध जानना। तो इस प्रकार से यहाँ अब निर्जरा तत्व का अन्यथा सिद्धांत में देखिए, थोड़ा पढ़ते हैं कैसा क्या उसकी भ्रांति रहती है। तथा यह अनशन आदि तप से निर्जरा मानता है, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो सदुपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं। सदुपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो क्रियंच आदि भी भूत प्रसादी सहते हैं। तब वह कहता है, वे तो पराधीनता से सहते हैं, स्वाधीनता से बुद्धिपूर्वक धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे उसके निर्जरा होती है। समाधान, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, और वहाँ उपयोग अशुभ शुभ सुद्रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणम हो। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास आदि की मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा, सो तो बनता नहीं। परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ सुद्रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तक मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा? अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे और शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। तो देखिए यहाँ इन्होंने अब शास्त्रों में अपन ने पढ़ा है तपसा निर्जरा छे, और तप 12 प्रकार को बतलाया है। सबसे पहले बाह्य तप, अनशन, उनोदर, व्यक्ति पर संख्या, 10 परित्याग, विभक्त सहिजासन, काय क्लेश आदि, ये तप है। तो अब सामान्य लोगों की बुद्धि में तो ये स्थूल है, ये समझ में आते हैं सब, और सरल उपाय दिखता है कर्मों की निर्जरा का। और जितनी ज़्यादा अपन उपवास वगैरह करो उतनी ज़्यादा कर्मों की निर्जरा हुई है, क्योंकि तपसा निर्जरा लिखी, खूब करो तप खूब। अब ये कह रहे हैं कि तुमने ये बताओ कि अनशन आदि करने के बाद तुमने तप से निर्जरा मानी, परंतु केवल बाह्य तप ही केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्ध उपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं। मैंने ज्ञानियों के अभिप्राय क्या रहता है उपवास आदि करने में, उनका प्रयोजन तो ये रहता है, ले तप बढ़ावन हेतु, तो वो शुद्ध तप माने शुद्ध उपयोग। यहाँ तप माने जो है कोई भोजन आदि छोड़ते रहना, ये तप नहीं है, ये तो निमित्त मात्र है। तो ये कहते हैं बाह्य तप तो काय के लिए किया, उसका प्रयोजन क्या है? शुद्ध उपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं।
और शुद्ध उपयोग निर्जरा का कारण ठहरता है। अब इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। ये तो वस्तु व्यवस्था बता रहे हैं। यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रियन चादिक भी भूख त्रसा आदि सहते हैं, उनको भी बहुत निर्जरा होगी तो। तब वह कहता है वे तो पराधीनता से सहते हैं, जो तप करने वाले हैं वे तो स्वाधीनता से धर्म बुद्धि से पूर्वक उपवास आदि रूप तप करते हैं, उसे निर्जरा होती है। अब यहाँ पर समाधान दिया कि धर्म बुद्धि से भी बाह्य उपवास आदि तो किए और वहाँ उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमो वैसा परिणमो। क्या मतलब इसका बाहर उपवास आदि पे तो ध्यान है, लेकिन अपने परिणामों पे कोई तुमने परिणामों को तो धर्म का कारण धर्म अधर्म का कारण माना नहीं, तुमने बाहर का ही उपवास आदि को तुमने धर्म का कारण माना और उसका भोजन आदि करने को तुम्हारे से कर्म का कारण माना। मतलब शुद्ध भोजन कर लिया, एक टाइम भोजन शुद्ध भोजन करो, नहीं करना यहाँ अभी तो नहीं करना, शुद्ध भोजन करना तो वो तो अभी एक प्रकार से सोच लोगे वो बंद का कारण है, तुम मान रहे भोजन करना बंद का कारण है, उपवास करना बंद का कारण नहीं है। हाँ, तुमने बाहर का ये इससे माना तो तुम्हारा ध्यान तो उपवास आदि पर है और परिणाम उस समय तुम्हारे कैसे हो रहे अब तुम्हें पता नहीं। जैसे मान लीजिए तुमने सामायिक को मान लिया कि सामायिक करना 1 घंटा, इसमें अपनों को इसमें कर्मों की नजर होती है। अब सामायिक तो करो, परंतु बाहर की तुम्हारी सामायिक बैठ के शरीर को बैठाए रहो, बोलो नहीं, और मन में जो है एक प्रकार के जो भी सामायिक आदि पाठ पढ़ते रहो, जो विचार है वो करते रहो। अब वो अपन को बाहर की क्रिया आदि पे तो अपन ने ध्यान रखा और परिणाम अपने लग रहे कि नहीं लग रहे, संकलेशता बढ़ रही। अब जैसे वो सेठ जी थे तो उनने सामायिक को नियम ले लाओ, का नियम ले लाओ कि जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक करेंगे, ठीक है। अब दीपक तो जलने के लिए जितना रखा था पहले उनने सोच करके जैसा, अब वो तो सेठानी ने देखा कि भैया सामायिक कर रहे हैं और दीपक बुझ जाएगा तो अच्छा नहीं है, अपन इसमें तेल डाल दो, वो तेल डालत नहीं। अब जो देखा तो कह जो तो यार जला ही रहो, तो तुम्हारी रूढ़ी से तुमने नियम जलाओ ना, तुमने समझो ही नहीं क्या। तो अब कहो कि अब परिणाम उनकी बिगड़ने लगे, प्यास लगने लगी उनकी, परिणाम आत्मत होने लगे। तो अब वो जो है अभी तो बैठे रहे और ऐसे ही उनकी आयु बन गई और मनन हो गो तो हुई है, जाके मेढक बन गए, पानी 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 तो पानी पैदा हो गए जैसी इच्छा थी। तो मतलब ये है कि आपको पहले तो जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया का वो क्रिया धर्म नहीं है, उस क्रिया से तुम्हारे परिणाम टोटल नहीं लगा ना। कोई भी नियम लेवे तो क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके लेवे, परिणाम चढ़ते रहे, उस क्रिया के प्रति अनुत्साह नहीं आवे, उसके प्रति तुम्हें मैंने अंदर में तुम्हें ये कि बड़े हमने बड़ी मुसीबत ले ली, अब कैसे निकाले। तो मैंने उस पर तुम्हारे लिए ये सब विवेक रखना चाहिए कि जो कार्य कर रहे हैं इससे अपना प्रयोजन तो है परिणामों की शुद्धि का, अब वो होगा कि नहीं होगा। अब वो नहीं रखो, रूढ़ी से पकड़ लो और परिणाम कुछ भी करते रहो। तो ज़्यादातर ये व्यवहाराभास यही करता है, क्रिया पकड़ लेगा, परिणामों का कोई नियम विवेक ही नहीं है उसको। इसलिए कह रहे हैं भैया कि धर्म बुद्धि से तुमने बाह्य उपवास आदि तो किए और वहाँ उपयोग तुम्हारा अशुभ चल रहा हो कि शुभ चल रहा हो कि शुद्ध चल रहा हो, कैसे ही चल रहा हो, अब वो तुम्हें ध्यान ही नहीं है। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो और थोड़े उपवास आदि से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरेगा, तब तो उपवास आदि मुख्य निर्जरा के कारण ठहरेंगे, सो तो बनता नहीं है। परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है। अब यदि तुम कहो कि ऐसा कहो, कैसा कहो कि जैसे शुभ अशुभ शुभ और शुद्ध उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंध और निर्जरा होते हैं, तो फिर क्या हुआ, तो उपवास आदि तब मुख्य निर्जरा का कारण तो रहा नहीं। फिर क्या रहा निर्जरा का बंध का कारण कि अशुभ और शुभ परिणाम तो बंध के कारण रहे। काय वांगमना कर्म युगा सासवा शुभा पुण्य अथवा पापस, इनसे बंद होता है शुभाशुभ भावों से, और शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे, ये निर्णय करो, ये नियम बनाओ। अब तो उपवास अकेले कोई तुम निर्जरा का कारण क्यों मान रहे हो। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने सिद्ध की। अब आगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से एक एक प्रश्न लेकर के वो इसी कदे को एक और पढ़ लेते। प्रश्न तत्वार्थ सूत्र में तपसा निर्जरा चा 9वें अध्याय का तीसरा सूत्र तीसरा सूत्र ऐसा कैसे कहा है।
समाधान। शास्त्र में इच्छा निरोधस तपः ऐसा कहा है। इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। तो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर शुद्ध उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा है, इसलिए तप से निर्जरा कही है। यहाँ कहता है आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदि प्रायश्चित आदि शुभ कार्य हैं, इनकी इच्छा तो रहती है। अब ये व्यवहाराभासी है ना, तो ये तो कह रहा है कि अब क्या है, अशुभ तो भैया छोड़ने लायक ही है, ये तो बंदे के कारण है। आहार आदि रूप अशुभ को तो इच्छा दूर करने, अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, क्योंकि तप तो अब अनशन तप है ना, तो अब ये भोजन आदि करने की इच्छा होगी तो तब कहाँ होगा। इसलिए कहते हैं वो अनशन, इसकी आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर करने की होती है, इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित आदि ये तो तप के कारण बतला, ये तो निर्जरा के कारण है, शुभ कार्य है भाई दोनों प्रकार के बाह्य तप और अंतरंग तप। तो उपवास आदि व प्रायश्चित आदि शुभ कार्य हैं, इनकी इच्छा तो रहती है, क्योंकि तप से निर्जरा और तप माने 12 प्रकार के तप, तो इनकी तो इच्छा बनी रहती है। समाधान ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक सदुपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से सदुपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। अब ये ऐसा नहीं समझना कि उपवास आदि करने से सदुपयोग बढ़ता है, आगे और हेतु दे रहे। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण सदुपयोग को शिथिल होता जाने तो वहाँ आहार आदि ग्रहण करते हैं। यदि उपवास आदि से सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि तेज तीर्थंकर दीक्षा लेकर दो उपवास ही क्यों धारण करते, उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग सदुपयोग का अभ्यास किया। हाँ, अब ज्ञानियों का तो क्या है, देखो प्रयोजन पे लक्ष्य है उनको, साधन बेउपयोगी मानते हैं कि जिससे प्रयोजन सदे। ऐसे समझदार दुकानदार व्यापारी तो अपने प्रयोजन पर लक्ष्य रख कर के माल बेचना नहीं बेचना, कितना बेचना, ज़्यादा बेचना, वो ध्यान रखता है। उसका ये नहीं है कि हमें माल बेचना कि नहीं बेचना, अगर उसको अपना प्रयोजन सिद्ध लाभ हो रहा है तो माल बेचेगा, और अगर उसको लग रहा है कि हानि हो रही है तो नहीं बेचेगा। जो माल जिस माल में लाभ हो रहा है वो बेचेगा, नहीं हो रहा तो नहीं बेचेगा। ऐसा विवेक रख के रूढ़ी तो है नहीं उसके अंदर। ऐसे धर्मात्मा का जीवन तो अपने परिणामों का माप है, परिणाम ही उसके धर्म है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर उपवास आदि करने से, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, व्यापारी को दुकान खोलने की और माल बेचने की इच्छा नहीं है, काय की इच्छा है, उसको तो आमदनी की इच्छा है। अगर उसको जो है बात है, आजकल तो बातों ही बातों में व्यापार है, माल भी नहीं खरीदने पड़ा, कहते कहीं भैया तुम माल तुम्हें कितना चाहने, होता कि भैया का भाव में कराओ, नहीं भाव है, ठीक है ये भाव है, चलो इतनी उनको तो भेज दो, अभी तक अजू न लाओ ना दाओ होते बस व्यापार हो रहा हो, बात ही बात ऐसे बाहर में कछु नहीं करो, तुम्हारा उपयोग अगर सब बाहर से निर्मित होकर स्वरूप में जा रहा हो तो तुम्हें बाहर को कछु करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे व्यापार करो ना, फ्री कोई बिना मेहनत को। तो यहाँ कहते ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा ही नहीं है, एक शुद्ध उपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्ध उपयोग बढ़ता है, यदि इसमें भी यदि लगाना तो ये तो सामान्य लिख दिया, इसलिए उपवास करते हैं ज्ञानी। तो माने वो तो उनका तो ज्ञान है ना कि इसके उपवास करने से हमारा शुद्ध उपयोग बढ़ेगा, इसलिए कर रहे। और यदि साथ में तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्ध उपयोग को शिथिल होना जाने तो वहाँ आहार आदि ग्रहण करते हैं। यदि उपवास आदि ही से सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि तेज तीर्थंकर दीक्षा लेकर दो उपवासी क्यों धारण करते। एक कौन छोड़ रहे, अजितनाथ दूसरे से लाए, पहले को छोड़ रहे, कैसे उनने 1 साल को 6 महीना को उपवास कर रहा था, अगर 6 महीना तो ध्यान में बैठे रहे और 6 महीना के बाद उनको अंतराय विधि नहीं मिली। तो इनने तेज तीर्थंकरों ने सिर्फ 2 उपवास करे, दो उपवास का नियम दिया बेला का, और बस इसके बाद आहारों को उठ गए। उनके जैसे परिणाम उनको समझ में आए, वैसो काम करो।
अब उनके पास तो वज्र से नारासन है ना, तो वे तो चाहते तो बहुत उपवास कर सकते अगर उपवास से निरंतर होती तो। और ये अभी वर्तमान में ऐसे सड़े शरीर है, और उस शरीर को क्या है, श्वेतांबर समाज में तो मरीजों जैसे डरी डरी उनको पानी डाल रहा हूँ, जितने ज़्यादा उपवास होते बहुत ज़्यादा तप हो रहा, बहुत ज़्यादा निर्जरा हो गया, कहीं तो बीच में मर ही जाते हो। अपने ते भी देखो जय रूढ़ी है, समाधि करने हैं तो अब इनको जो छोड़वा दो वो छोड़वा दो, परिणामों का कछु विवेक नहीं है, उनके परिणाम कैसे चल रहे, बेकाश अंदर अनुभव कर रहे। तो ये अगर अविवेकी लोग कराएंगे तो उनके कुमरण कराएंगे, उनकी समाधि नहीं कराएंगे। जैसे किसी में पहले उत्साह था, परिणाम चढ़ रहे थे और उसने त्याग कर दिया, अब परिणाम गिरने लगे तो फिर सुनो, फिर जो निर्यापकाचारी होता है वो देखता है, और देख करके अगर परिणाम गिर रहे हैं तो उस वृत्त को बदल देता है। पहले से वो कैसे बाद में करेगा क्या क्या पहले से क्या, पहले से ही ऐसा नियम लेगा कि बाद में नहीं, पहले उसको लग रहा था, मान लीजिए कदाचित अपन देखते मुनिराजों को भी कदाचित ऐसा है, और परिस्थिति आ गई छोड़ देते, फिर आचार्य देव उसको मैंने बोल देते कि बाद में इसको प्रायश्चित दे देंगे, छोड़ो भाई, मूल तो तुम्हारा कल्याण करने का लक्ष्य है, क्या का लक्ष्य है तुम्हारा, जो भी हो, तो इसमें कोई रूढ़ी है ही नहीं है, बिल्कुल एकांत से बिल्कुल कुछ भी, मूल तो उनके परिणाम देखे जाते हैं। यहाँ तक बताया कि छपक के लिए आहार छूट गया, और फिर बाद में उसके परिणाम आहार में विरुद्धता आ गई, अब भी परिणाम सुधरे नहीं रहे, तो उसको आहार कराया जाएगा, और बाद में प्रायश्चित दे करके फिर उसका त्याग कराया जाएगा। इसलिए देखो यहाँ तो ये बनियाई मैंने पूरा का पूरा, यहाँ कोई रूढ़ी का धर्म नहीं है, ये तो वैज्ञानिक धर्म है। तुम्हारे लिए प्रयोजन तुम्हारा क्या है इसमें, ये कोई किसी दूसरों के लिए कोई दिखाने के लिए, कोई वो रूढ़ी निभाने के लिए थोड़ी धर्म है। संसार के दुखों से नाश करने के लिए, अपन को भावों की शुद्धि के लिए जो भी करते उसके लिए करते। इसलिए यहाँ दिया कि भैया उनका तो परिणामों पर ध्यान है। इसलिए यदि उपवास आदि से ही सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर के 2 उपासी क्यों धारण करते, उनकी तो शक्ति ही बहुत थी, परंतु ऐसे जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्ध उपयोग का अभ्यास किया। अब ये समझना ना, इसमें स्वच्छंदाचार का पोषण नहीं करना कि तुम कहो भैया कि हमारे तो बस की नहीं है, हम तो अच्छे खा पी करके और करेंगे। तो देखो अंत में तो तुम्हें सब छोड़ना है, और अगर सुख में भाई हुई भावनाएं, अगर तुमने प्रतिकूलताओं में अपने अभ्यास परिणामों को संभालने का नहीं रखा हो, तो फिर प्रतिकूलताओं में तुम्हारे परिणाम बिगड़ के आर्द्रोध्यान होकर कुमरण हो जाएगा। इसलिए ये भी अभ्यास रखना सर्वथा, इसका हट पकड़ करके और एकांत से उसमें मत उलझ जाना। ये तो पक्का पता है कि तुम्हें सब छोड़ना है एक दिन, और जब तुम पहले से थोड़ी प्रतिकूलताओं में जियोगे, पाप का उदय आ जाएगा, तुम कुछ खा पी नहीं पा रहे, तो अब तुम्हारे लिए अगर बिना खाए हुए परिणामों को संभालने का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय कैसे संभालोगे? तो वहाँ व्यवस्था तो कुछ अब तुम्हारे यहाँ लेने की बनी नहीं है। इसलिए वस्तु व्यवस्था तो ऐसी है कि बाहर के त्याग ग्रहण से धर्म का परमार्थ से संबंध नहीं है, परंतु बाहर का तो अपन को कुछ अपना है ही नहीं। और अगर बाहर की अनुकूलताओं में अपन धर्म साधना करने का अभ्यास है और प्रतिकूलताओं में नहीं है, तो आपको अंतिम समय बहुत स्थिति बिगड़ेगी। जितना ज़्यादा अनुकूलताओं का आदि व्यक्ति हो जाता है, प्रतिकूलताओं में उतना ही वो परेशान होता है, दुखी होता है। इसलिए इन सारी चीज़ों का संतुलन बना करके अपन को बराबर समझना चाहिए, एकांत ग्रहण नहीं करना चाहिए। आगे इसमें और भी जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में अपन बाद में विचार करेंगे। निज निधि निज में बताई, अनंत के लिए जिन वाणी वंदना सत